कविता अपने दोनों बच्चों अमन और परी को लेकर अपनी माँ दादी सुमित्रा के घर जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं और उसके बच्चे हर साल की तरह अपनी दादी के घर जाने के लिए बहुत खुश थे। बड़ी अजीब बात है ना माँ, हर साल तो हमारी छुट्टियां होने से पहले ही दादी हमें इतने फ़ोन करती थी कि जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, लेकिन इस बार उन्होंने एक बार भी हमें फ़ोन नहीं किया। हाँ माँ, ऐसा क्यों? क्या दादी हमसे नाराज हैं? परी ने पूछा। अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग दादी के पास जाएंगे ना, तो वो हम सबको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी, कविता ने समझाया। थोड़ी देर में वो सब अपनी दादी के घर पहुंच गए। कविता ने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहुत देर तक उसकी माँ घर से बाहर नहीं आई। अरे ये क्या, माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? क्या वो घर पर नहीं है? वैसे भी हमने उन्हें अपने आने के बारे में बताया नहीं था। ये देखकर अमन और परी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। नहीं नहीं माँ, वो देखो ना, दरवाजा बाहर से बंद नहीं है। अगर दादी कहीं गई होती तो यहाँ ताला लगा होता। इसका मतलब कि वो अंदर ही है। थोड़ी देर में उनकी दादी सुमित्रा बाहर आती हैं। वो कविता और उसके बच्चों को देखकर खुश नहीं होती हैं। अरे माँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी, मगर आप खोल ही नहीं रही थी। क्या हुआ, आप सो रही थी क्या? हाँ, मैं सो रही थी, लेकिन तुम लोग यहाँ ऐसे अचानक क्यों आ गए हो? अरे हम तो आपको अचानक आकर सरप्राइज देना चाहते थे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब दरवाजे पर ही खड़ी रखोगी या अंदर आने को भी कहोगी? माँ इतना कहकर कविता और उसके बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। उनकी दादी बिना किसी से कुछ बात किए अपने कमरे में चली जाती हैं। माँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दादी को कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना वो ऐसा बर्ताव नहीं करती। हाँ परी, अब तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को देती हूँ। कविता अपनी माँ के कमरे में जाती है और देखती है कि पूरे कमरे में बहुत गंदगी फैली हुई थी और उसकी माँ चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये सब क्या है माँ? आप तो कभी भी कमरा इतना गंदा नहीं रखती थी, फिर अचानक आपने इतनी गंदगी क्यों फैला रखी है? अरे मेरा घर है, मैं इसे जैसे चाहे रखूं, तुझे क्या? ये क्या माँ, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आप मुझसे ऐसे बातें कर रही हैं? देखो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ, बाद में आना। तो माँ, आपने कुछ खाना नहीं बनाया है क्या? क्यों, तूने मुझे आने से पहले बताया था क्या, जो मैं तेरे लिए 5 भोग बना के रखती? जा यहाँ से, मैंने कुछ नहीं बनाया। कविता चुपचाप वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। वो रसोई में जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को बनाने लगती है। ना जाने माँ को क्या हो गया है, पहले तो उन्होंने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। अगर उन्हें किसी बात की नाराजगी है तो मुझसे कहना चाहिए। कविता खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसे अमन और परी के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? इनका फिर से आपस में झगड़ा हो गया क्या? कविता भागकर जाती है और देखती है कि परी एक तरफ गिरी पड़ी है और रो रही है, वहीं दूसरी तरफ अमन को उसकी दादी ने पकड़ रखा था। माँ, ये आप क्या कर रहे हैं? कविता जाकर अमन को बचा लेती है। तभी उसकी माँ गुस्से में बोलती है, तूने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई है क्या? मैंने इन्हें साफ साफ मना किया था कि कुछ भी हो जाए ये ऊपर मेरे कमरे में ना आए, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अरे माँ, वो तो बच्चे ही है ना, उनसे गलती हो गई, आप उन्हें ऐसे मार क्यों रही हैं? मुझसे जुबान मत लड़ा, ये मेरा घर है और जो मैं कहूँगी वही सबको मानना होगा। अब अगर किसी ने भी मेरा कहा नहीं माना तो उसकी खैर नहीं। इतना कहकर दादी सुमित्रा गुस्से में वापस अपने कमरे में चली जाती हैं। कविता और उसके बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, चलो हम वापस अपने घर चलते हैं। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं बोलते, दादी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हैं। नहीं माँ, वो हमारी दादी नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो अमन? माँ, मैं और परी खेल रहे थे, खेलते खेलते हमारी बॉल दादी के कमरे में चली गई। जब हम उसे लेने गए तो कमरे में पूरा अंधेरा था। फिर परी ने लाइट जलाई, दादी वहाँ नहीं थी। क्या? तो फिर कहाँ थी?
दादी की जगह कमरे में एक डरावनी सी चुड़ैल थी जो छत की दीवार पर उल्टी लटकी हुई थी। क्या? हाँ माँ, हम चिल्लाकर भागे, तभी दादी बाहर आ गई और हमें मारने लगी। बच्चों, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। पास में तुम्हारी रचना आंटी का घर है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आती हूँ। रचना कविता की बचपन की दोस्त थी। कविता बच्चों को वहां छोड़कर सारी बात बता देती है। रचना और उसके पति रवि मिलकर सच जानने का फैसला करते हैं। रात में वो लोग गुप्त दरवाजे से घर में जाते हैं और सच्चाई सुन लेते हैं। चुड़ैल दादी सुमित्रा का शरीर लेना चाहती थी। कविता अंदर जाती है। नहीं माँ, आप खुद को नहीं मार सकती, हम मिलकर इस चुड़ैल से लड़ेंगे। चुड़ैल कविता को हवा में उड़ा देती है। तभी रवि डंडे से उस पर हमला करता है। चुड़ैल वहां से भाग जाती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अमन और परी अपनी दादी से फिर से मिलकर बहुत खुश होते हैं।